आषाढ़ मास की पूर्णिमा का दिन। चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा के साथ आकाश में चमक रहा होता है, परंतु इस रात का वास्तविक प्रकाश चांद नहीं, बल्कि वो गुरु तत्व होता है जो आत्मा में प्रकाश भरता है। गुरु, जो जीवन के अंधकार में दीप बनकर प्रकट होता है, जो हमारी भूलों को सुधारता है, जो हमें बताता है कि हम कौन हैं और हम क्या बन सकते हैं। गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं, गुरु एक तत्व है। गुरु शब्द का अर्थ और महत्व। संस्कृत में गु का अर्थ है अंधकार और रु का अर्थ है प्रकाश। गुरु वो है जो अज्ञान के अंधकार को हटाकर आत्मज्ञान का प्रकाश फैलाए। शिव पुराण में कहा गया है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है जो हमें रचते हैं, गुरु ही विष्णु हैं जो हमारे जीवन को स्थिरता देते हैं, गुरु ही शिव हैं जो हमारे भीतर के तम को नष्ट करते हैं। गुरु पूर्णिमा का ऐतिहासिक महत्व। गुरु पूर्णिमा का दिन महर्षि वेदव्यास जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। वेदव्यास जी ने चारों वेदों का विभाजन किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उन्होंने 18 पुराण, महाभारत और श्रीमद् भागवत की रचना की। उनका योगदान इतना व्यापक है कि इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। आज ही के दिन भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और आज ही के दिन अनेक ऋषियों ने अपने ज्ञान का पहला प्रवाह संसार को दिया। गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करें? 7 प्रभावशाली उपाय। ये सभी उपाय शास्त्रों पर आधारित, सत्य और सरल हैं। नंबर 1, गुरु मंत्र का जाप करें। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम परब्रह्म गुरुवे नमः या फिर ओम गुरुवे नमः। इन मंत्रों का कम से कम 108 बार जाप करें। ये मन और आत्मा को गुरु तत्व से जोड़ता है। नंबर 2, गुरु की तस्वीर या चरणों में पुष्प अर्पित करें। यदि आपके जीवन में कोई आध्यात्मिक गुरु हैं तो इस दिन उन्हें प्रणाम करें। यदि नहीं तो भगवान शिव को ही आदि गुरु मानकर उनका पूजन करें। शिव को बिल्वपत्र, जल, अक्षत और पंचामृत अर्पित करें। नंबर 3, गुरुवार व्रत या बृहस्पति पूजन की शुरुआत करें। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर है या मार्गदर्शन की कमी लगती है तो गुरु पूर्णिमा से गुरुवार व्रत प्रारंभ करें। गुरुवार को पीले वस्त्र पहने, चने की दाल का दान करें और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें। नंबर 4, ज्ञान का दान करें। किसी को प्रेरित करें। किसी को एक अच्छी पुस्तक देना, भक्ति की ओर मोड़ना या फिर किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में मदद करना, ये सच्चा गुरु दक्षिणा है। नंबर 5, गुरु स्थान की परिक्रमा करें। यदि आपके घर में गुरु का कोई चिन्ह, मंदिर या फोटो है तो उसकी 7 बार परिक्रमा करें। हर परिक्रमा में एक संकल्प लें कि मैं अज्ञान को त्याग रहा हूं। नंबर 6, गुरु के नाम पर दीप जलाएं। शाम को किसी पीपल, तुलसी या शिव मंदिर में जाकर गुरु के नाम का एक घी का दीपक जलाएं और मन से प्रार्थना करें, हे गुरुदेव, मेरे जीवन के पथ को प्रकाश से भर दो। नंबर 7, मौन व्रत या ध्यान करें। कम से कम 1 घंटा इस दिन मौन रहें। सिर्फ ध्यान करें, अपने भीतर उस गुरु को ढूंढें जो हर समय हमें चेतावनी देता है, हमें ऊपर उठाता है, क्योंकि सच्चा गुरु भीतर भी होता है। सच्चे शिष्य के लक्षण। शिष्य धर्म क्या है? इस संसार में हजारों लोग खुद को शिष्य कहते हैं, लेकिन सच्चा शिष्य वही है जो इन 5 बातों को अपनाता है। नंबर 1, श्रद्धा और विश्वास। गुरु की आज्ञा पर बिना तर्क किए चलना और परिणाम की चिंता न करना। नंबर 2, सेवा और समर्पण। गुरु की सेवा केवल चरण धोना नहीं होता, बल्कि मन, विचार और कर्म से समर्पण करना होता है। नंबर 3, अहंकार का त्याग। गुरु के सामने मैं जानता हूं कहना सबसे बड़ा पतन है। सच्चा शिष्य हमेशा कहता है, मैं जानना चाहता हूं। नंबर 4, ज्ञान को जीवन में उतारना। गुरु जो कहे उसे जीवन में उतारें। अगर गुरु ने सत्य बोलो कहा है तो उसे पालन करें, भले ही कठिन हो। नंबर 5, धैर्य और प्रतीक्षा। गुरु का ज्ञान समय लेता है। जल्दी परिणाम की आशा शिष्य धर्म के विरुद्ध है। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही शिष्य को पूर्णता में पहुंचने में भी।
कई बार लोग कहते हैं मुझे गुरु नहीं मिले, लेकिन सच्चाई ये है जब शिष्य भीतर से तैयार होता है तो गुरु स्वयं प्रकट होता है। कभी वो किताब के रूप में आता है, कभी कोई अनुभव बनकर, तो कभी किसी संत के वचन बनकर। इस गुरु पूर्णिमा पर केवल पूजा पाठ ना करें, एक संकल्प लें कि मैं अपने भीतर के अज्ञान को मिटाकर गुरु के बताए मार्ग पर चलूंगा। सच मानिए, गुरु की कृपा शब्दों से नहीं मिलती, गुणों से मिलती है। गुरु अगर नाराज हो तो भगवान भी साथ नहीं देते, लेकिन गुरु अगर प्रसन्न हो जाएं तो भाग्य भी बदल जाता है। हे गुरुदेव, आपके चरणों में ये जीवन समर्पित है। कृपा करें, मुझे अज्ञान से मुक्ति मिले और आत्मज्ञान का वरदान।